हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज किए थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन दिया गया था। आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के बाद या 6 और उसके बाद वाला का हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 से कहना है कि cos इनवर्स 12/13 cos इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स नहीं साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। साइन इनवर्स 56/65 ये प्रूफ करना है। ये जो रिजल्ट दिया गया है इसको प्रूफ करेंगे। अपने पास दो मेथड यहाँ पे, मतलब अगर ये कॉस साइन है, यहाँ साइन है, तो आपके पास एक और मेथड डेवलप हो सकता है कि साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई करके इसको कुछ मान लीजिए, इसको कुछ मान लेंगे, इसको कॉस में है तो साइन बदल लेंगे दोनों फंक्शन में, साइन कॉस दोनों में। तब या एक और तरीका है कि इसको टेन इनवर्स में, इसको भी टेन इनवर्स में चेंज कर दिया जाए, फिर उसको साइन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला फार्मूला अप्लाई करके हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए एक बताते हैं इसको चेंज किया जाए। पहले लेट कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू एक्स मान लीजिए। तो यहाँ पे कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इक्वल टू 12/13 हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसको ए मानिए आप थोड़ी देर के लिए, ए मान लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू 12/13 हो जाएगा। ठीक, अब तब साइन ए निकाल लीजिए, कॉस ए। तो साइन ए कैसे निकलता है, तो √1 माइनस कॉस ए। साइन ए निकालना हुआ तो क्या होता है, √1 माइनस कॉस ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए करते हैं। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, 1 माइनस इसका कर देंगे स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे कितना, 12/13 का स्क्वायर। ठीक, तो इसको सॉल्व कीजिए। 13 का स्क्वायर होता है 169, यहाँ पे 12 कर देंगे स्क्वायर तो 144 हो जाएगा। तो ये गया 169 माइनस 144/169। ठीक, आप इसको माइनस कर दोगे तो ऊपर हो जाएगा 25/169। ठीक, तो निकाल लो कितना आएगा, तो 5/13 आ जाएगा। ठीक, ऐसे आप क्या कर दो, इसको कुछ मान लीजिए, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू बी मानिए इसको। तो साइन बी कितना हो जाएगा, साइन बी इक्वल टू 3/5 हो जाएगा, 3/5। आप क्या कर दो इसको, अब कॉस बी निकाल लीजिए, कॉस बी। तो कॉस बी कैसे निकलता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कर लीजिए। ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, 3/5 का स्क्वायर। आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 का स्क्वायर यहाँ जाएगा, यानी 25 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 9 हो जाएगा बाई 25। ये कर लो, हो जाएगा कितना, 16/25 रूट के अंदर हो जाएगा। ये 4/5 निकल गया। तो कॉस बी कितना हो जाएगा, 4/5। ठीक, आपको एक फार्मूला मालूम होगा क्या, कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला याद होगा। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है जी, तो इसका होता है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, अब जिसका वैल्यू मालूम है आप उसको रख लीजिए। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ क्या साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू कितना, साइन ए का वैल्यू 5/13,
आप कर दो 5/13 इंटू कॉस बी का, तो कॉस बी का वैल्यू कितना 4/5 प्लस यहाँ के कॉस ए लिखा है, तो कॉस ए का वैल्यू कितना, कॉस ए का वैल्यू 12/13 12/13 इंटू साइन बी, साइन बी का वैल्यू कितना है, साइन बी का वैल्यू 3/5 साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 20/65 हो जाएगा, 20/65 फिर बातें 36 हो जाएगा, 36/65 हो जाएगा। इन दोनों के एलसीएम 65, अब ऊपर सिंपल में ऐड हो जाएगा, कितना होगा आपका जोड़ लोगे तो ये 56/65 हो जाएगा, दोनों का ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू आ गया। इस साइन को हम इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65 हो जाएगा। ठीक, ए मीन्स क्या, ए किसको माने थे, तो कॉस इनवर्स 12/13 को, आप एक जगह पर लिखते कॉस इनवर्स 12/13 प्लस, अब बी किसको माना जाए, तो बी कितना आ गया, बी साइन इनवर्स 3/5 था, तो हो जाएगा ये साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 56/65। इस प्रकार आपका जो गिवन रिजल्ट था वो प्रूफ हो जाएगा। हेंस गिवन रिजल्ट इज प्रूव्ड। ठीक, हाँ, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। उसके पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन नंबर 6 को अपने कॉपी पे लिख लीजिए। बोला क्या कि 10 इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स 3/5। इस स्टेटमेंट को या इस रिजल्ट को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए इधर आरएचएस में थोड़ा बड़ा टर्म दिख रहा है, इन दोनों को सम करना वो लाना है। ठीक है, तो हम इधर से आरएचएस को सॉल्व करेंगे, एलएचएस मिलेगा। इसके पहले साइन इनवर्स 5/13 को हम 10 इनवर्स में बदलेंगे, इसको भी 10 इनवर्स में बदल जाएगा। ठीक ना, उसके बाद काम होगा। चलिए पहले इसको बदलते हैं। लेट साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू एक्स मान लीजिए। ठीक, अब ये हो जाएगा क्या, साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हमारा साइन इनवर्स से इधर आएगा तो साइन एक्स हो जाएगा, तो साइन एक्स इक्वल टू 5/13 हो जाएगा। ठीक, एक मान लीजिए ये राइट ट्रायंगल है और जिसका इस एक ये एक्यूट एंगल हमारा एक्स है, यहाँ पे राइट एंगल, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, तो ये हो जाएगा 5, ये परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा, ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा। तो आप ये 5 है 13 है ये कितना आएगा, तो 13 का स्क्वायर
में से 5 के स्क्वायर को माइनस कर दीजिए। ठीक, तो आपका 169 में से 25 गया तो हो जाएगा कितना जी, 144 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक, अब निकाल दीजिए। देयरफॉर 10x इक्वल टू कितना जाएगा, तो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 5, बेस कितना 12, तो ये 5/12। ये कैसे निकला, ये पाइथागोरस थ्योरम से है ना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दोगे तो निकल जाएगा। अब x निकालते, x क्या हो जाएगा, x तो 5, ये 10 इनवर्स 5/12 हो जाएगा। 10 इधर आएगा तो इनवर्स हट जाएगा। और x मीन्स व्हाट, x मीन्स साइन इनवर्स 5/13 हो जाएगा। साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 5/12। ठीक, ये इक्वेशन 1 मान लो आप इसको, इसका आगे ज़रूरत पड़ेगा। तो हमने साइन इनवर्स, इस वाले टर्म को हमने 10 इनवर्स में बदल रखा है। ठीक, चलिए अब सिमिलरली वी कैन चेंज दिस टर्म इनटू साइन इनवर्स। लेट cos इनवर्स 3/5 लेट cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू अब y मान लो इसको। ठीक, तो क्या हो जाएगा, cos y इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। ठीक, अब इसको बदल लिए 10 में, तो इसको बदलेंगे 10। तो आप एक ले लो ऐसे, एक दूसरा आ रहा राइट ट्रायंगल, इसका मान लीजिए ये वाला एंगल y है। ठीक, तो cos क्या होता है, cos y हो जाएगा, और ये बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना हो जाएगा, ये बेस हमारा 3 रहा, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5। ठीक, तो 3 है ये और ये 5, तो ये परपेंडिकुलर क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। तो ये 4 निकल जाता है, आप निकाल लोगे। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 3 9 गया 16 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आप ये 4 निकाल लोगे। ठीक, चलिए अब क्या हम 10 निकालते हैं। देयरफॉर 10y इक्वल टू क्या होता है, 10y आपका तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो 4/3 कर दो तो हो जाएगा 4/3। ठीक, 10 इधर आएगा तो इन्वर्स लग जाएगा, y इक्वल टू 10 इन्वर्स 4/3। और y मीन्स व्हाट, y मीन्स cos इन्वर्स 3/5। तो y मीन्स हो जाएगा cos इन्वर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इन्वर्स 4/3। मतलब कि cos इन्वर्स 3/5 को भी 10 इन्वर्स में हमने बदल रखा है। ठीक, आप इसको इक्वेशन 3 है, आप क्या कर लोगे, ये लिखा है 3। ठीक, इक्वेशन 2 मान लो इसको। ठीक, अब आइए हम लोग देखते हैं इसको RHS वाला टर्म को। नाउ RHS इक्वल टू क्या लिखा था, तो साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स को चेंज के इक्वेशन फर्स्ट में देखें तो 10 इनवर्स 5/12 में, तो जगह यहाँ पे 10 इनवर्स 5/12 प्लस और cos इनवर्स 3/5 को क्या बोलते हैं, cos इनवर्स 3/5 को 10 इनवर्स 4/3 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स कितना 4/3 कर दीजिएगा। आप चाहो तो लिख सकते हैं बगल में यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलो अब क्या देखते हैं, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दिया 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाला फार्मूला। तो क्या कहते हैं यहाँ पे,
10 इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, ये 5/12 प्लस 4/3/1 माइनस 5/12 इंटू 4/3 होता है ना। 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई वाला फार्मूला कि 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो फार्मूला अप्लाई कर दिए मान किया, तो यहाँ पे लिख लो फार्मूला वाला फार्मूला होता है ना 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इस फार्मूला का यूज़ किए हैं, ठीक। आप इसको ऐड करो, 10 इनवर्स, देखिए 4 3 का एलसीएम कितना आएगा, 12 और 3 का एलसीएम आपका आएगा 12 आएगा, 12 1 जा 12 तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, या 3 4 जा 12 तो 4 4 हो जाएगा 16 भाई। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो बढ़ते 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे कर लो 36 माइनस 5 हो जाए 20 भाई कितना, तो नीचे हो जाएगा 36, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं, चलो भाई कितना हो जाएगा 10 इनवर्स, देखो ऊपर क्या हो जाएगा 5 और 16 को ऐड कीजिएगा तो 21 आएगा, तो ये हो जाएगा 21। याद रहे आपको कि ऊपर वाला टर्म नीचे वाला टर्म जाकर ऊपर मल्टीप्लाई करता है, तो ऊपर नीचे जाकर मल्टीप्लाई कर देगा, तो ऊपर हो जाएगा कितना 36। चलो बाबू ये नीचे 12 है, इसको माइनस कर दोगे तो 12 को लिख दो 12 इंटू 20 में से 36 में से 20 गया 16 हो जाएगा, ठीक। अब देखो 12 3 36 कट जाएगा आराम से 3 टाइम्स, ठीक। अब हो जाएगा कितना 10 इनवर्स, और 21 में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 63 बाई ये हो जाएगा 16। और LHS में क्या प्रूव करना था, 10 इनवर्स 63/16 ही प्रूव करना है, तो ये हमारा LHS आ गया, प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। बिफोर डैट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, 8 को सॉल्व करते हैं। और 8 में प्रूव करना है 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4 प्रूव करना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व में पहले LHS को ले चलते हैं, तो LHS में यहाँ से इतना टर्म था इसको लिख लेते हैं, ठीक ना। अब क्या करते हैं, ये जो फार्मूला दिख रहा है ना, तो पहले इन दोनों 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 को एक साथ ऐड करेंगे, इन दोनों को एक साथ ऐड करेंगे। ये ऐड कैसे होगा, तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ऐड हो जाएगा। होता है ना कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, माफ कीजिएगा 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो इस फार्मूला को यहाँ कर लीजिए यूज। तो यहाँ पे आप हो जाए कितना 10 इनवर्स ये 1/5 प्लस 1/7 बाई 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 कर लेंगे, फिर प्लस यहाँ पे अप्लाई करोगे इस फार्मूला को, तो कितना हो जाएगा 10 इनवर्स ये 1/3 प्लस 1/8 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8 हो जाएगा। ओके सॉल्व करते हैं 10 इनवर्स ये कितना कर लो 1/, इसको एलसीएम हो जाएगा 35 35 का एलसीएम, ये 5 यहाँ गया, ये 7 यहाँ गया, 5 यहाँ जाएगा, तो 7 प्लस 5 इसको मल्टीप्लाई करोगे 35 आएगा, नीचे इसका 1 होगा, 35 1 का एलसीएम आपका 35 ही आएगा, ये 35 यहाँ चल जाएगा, माइनस कर देंगे 1, ठीक, प्लस फिर 10 इनवर्स इसको ऐड कीजिए, 8 3 का एलसीएम कितना आएगा 24 हो जाएगा ना, 24 8 यहाँ पे 3 यहाँ पे चल जाएगा, 8 प्लस 3 ये भी नीचे आपका 24 ही आएगा, तो 24 आपको यहाँ पे रख देंगे -1 हो जाएगा, ठीक। अब क्या कर दो इसको
देखो ये 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 24 से 24 कट जाएगा, ठीक। तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो 10 इनवर्स, ये कितना 7 और 5 ऐड कर दो, 7 5 ऐड करेंगे, 7 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12, तो ये रहा 12 और 35 में से 1 गया तो हो जाएगा 34, ठीक। फिर प्लस कर देंगे, यहाँ पे 10 इनवर्स हो जाएगा, ये 8 + 3, 8 + 3 कितना हो जाएगा, आप देख लो 8 + 3 को कर दोगे ये हो जाएगा 11 होगा ना, 11, तो 11 यहाँ 23 हो जाएगा, 23, ठीक। देखो वो ये कैंसिल हो सकता है ना 2 से, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ 7 दूना 34 कर लो। ये 10 इनवर्स कितना, तो 6/17 प्लस 10 इनवर्स 11/23। फिर से एक बार इन दोनों पे ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिए है ना, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाला के फॉर्म में, तो अप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस वाई ना, तो x मतलब 6/17 प्लस 11/23/1 माइनस 6/17 इंटू 11/23, ठीक। चलो भाई अब 10 इनवर्स, ये 17 और 23 का एलसीएम तो नहीं निकलेगा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 17 × 51 के 1 कैरी 5 हुआ, 17 दूना 34 से 5 39 हो जाएगा, तो ये जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई होगा आराम से, 17 से टेबल पड़िएगा तो 23 में कट जाएगा, 23 में इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 36 18 के 8 और 6 दूनी 12 1 13 प्लस यहाँ पे इसमें से तो 17 कम 17 हो जाएगा, 17 फिर 1 18 भाई। अब ये जाकर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आ जाएगा तो 130, ये कितना हो जाएगा और 391 माइनस इसमें माइनस कर दो 6/17 इंटू इतना था, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन 391। ये जो 391 से 391 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 10 इनवर्स। अब इसको ऐड करो 7 5 15 हो जाएगा कैरी 1, यहाँ 8 3 कितना 11 कैरी 1 12 हो जाएगा, फिर 1 1 2 और 2 कैरी 1 था तो हो जाएगा 3, नीचे ऐड करो भाई एक कैरी 11 में से 6 गया हो जाएगा 5, यहाँ पे 8 में से 6 गया 2, यहाँ 3 का 3 हो जाएगा, ठीक। अब ये हो जाएगा 10 इनवर्स, 10 इनवर्स कितना, इसको तो कट जाएगा ना, सेम है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कटा लो आप 1 टाइम में कट जाएगा तो कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक। ऐसे 1 लिख लो। अब देख लो बाबू 10 इनवर्स और 1 का मतलब कितना 10 π/4 ना, 10 π/4 कर लो, 10 इनवर्स है 10 को कैंसिल कर लो मतलब रिमूव कर दो, क्या बच गया π/4 बच गया। और हमें RHS में क्या प्रूव करना था π/4 करना था, = RHS। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी प्रूफ हो गया। बिफोर अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को प्रूव करेंगे। बिफोर डेट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को प्रूव करेंगे। 9 क्या कहता है, बोल रहे कि प्रूव डेट 10 इनवर्स रूट x, 10 इनवर्स रूट x इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स, 1/2 कॉस इनवर्स 1 - x/1 + x, ठीक। इसको प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। यहाँ पे
इसमें हम LHS थोड़ा बड़ा टर्म दिख रहा है, तो LHS को सॉल्व करेंगे, हमारा आ जाएगा RHS। तो उठाइए LHS। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को प्रूव करेंगे। 9 में बोला कि प्रूव डेट टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स को प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। इसमें हम पहले RHS को सॉल्व करते हैं, LHS मिल जाएगा। तो RHS में क्या रखा है, तो हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। क्या करते हैं इस x में ना, अब जो x है तो इसको x की जगह पे टेन थीटा रख देते हैं। x की जगह पे कितना रखेंगे, टेन थीटा। ठीक, तो आप रखो पुट x इक्वल टू टेन थीटा। ठीक, जब टेन थीटा रखिएगा, नहीं टेन, आप टेन थीटा मत रखो, टेन स्क्वायर रखो। क्या रखो, टेन स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर एक्स के बदले में कितना, टेन स्क्वायर थीटा रख दिया जाए। ठीक, तो जब आप जब टेन स्क्वायर थीटा रख दोगे तो आप चलो थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। तो थीटा कैसे निकलेगा, तो टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर एक्स हो जाएगा। थीटा निकालोगे तो कितना जाएगा, टेन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स ये कितना, ये 1 का 1 हो जाएगा माइनस एक्स के बदले में कितना, टेन स्क्वायर थीटा बाई यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कर दीजिए। ठीक, तो हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स। ये देखो ये कौन सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्लास 11 पढ़ेंगे तो जैसे हम बताए भी थे। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। क्या होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। तो आप यहाँ पे कर लो 1/2, एक कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स रिमूव हो गया, तो क्या हो जाएगा, तो 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, सिर्फ थीटा बच गया। और थीटा मीन्स व्हाट, थीटा मीन्स टेन इनवर्स रूट एक्स। तो टेन इनवर्स रूट एक्स, और यही आपका क्या है, यही आपका LHS है। ठीक, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 प्रूफ हो गया। ठीक, अब हम सब क्वेश्चन नंबर 10 को प्रूफ करते हैं। 10 में क्या बोला, 10 में कह रहा है कि कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स गिवन है। ठीक, और इसको लाना कितना है, तो x/2 ला देना है। ठीक, मतलब इसको प्रूव करके हमें x/2 लाना है। चलिए प्रूव करते हैं, और इसको उठाइए LHS। तो हो जाएगा LHS इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। अब इसमें क्या करता है, ये कॉट इनवर्स अंदर वाले इस टर्म को जैसे रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करने का मतलब कि इसे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक ना, इसका साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक, तो कीजिए, हो जाएगा कॉट इनवर्स,
यहाँ पे हो जाएगा क्या, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, फिर नीचे 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, इसका साइन बदल के, तो साइन बदल लिए तो हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक ना, माइनस से यहाँ पे साइन बदल देंगे, प्लस हो जाएगा, फिर हो जाएगा कितना 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, अब क्या देख रहे हैं ऊपर, तो ऊपर देखो आपका रूट अंडर 1 माइनस, यहाँ देखो रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स है प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स है, तो एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, ये दोनों नंबर क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि 2 बार हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे इसको, तो स्क्वायर कर दीजिए, रूट अंडर कितना 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर कर दीजिए बाई, अब क्या यहाँ देखो देखो a माइनस बी, इसको a मान लो इसको b मान लो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, कर लीजिए कितना 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, अब चलो, तो ये कॉट इनवर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, क्या होता है ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो होगा ना ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब कि रूट हट जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा माइनस प्लस यहाँ पे फिर भी रूट हट जाएगा, यानी 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, फिर प्लस 2 भी होता है, तो 2 ए का मतलब 1 प्लस साइन एक्स, बी का मतलब 1 माइनस साइन एक्स। ठीक, बाई यहाँ पे कर लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस साइन एक्स, स्क्वायर से रूट हट गया। ठीक, अब अगला स्टेप है कॉट इनवर्स। यहाँ देख लो, ये 1 और 1 का हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, ये साइन इनवर्स और ये प्लस, मतलब प्लस साइन इनवर्स, ये माइनस साइन इनवर्स है, तो क्या हो जाएगा, ये दो इसको कैंसिल कर दो, तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 ये देखो रूट के अंदर क्या है, 1 प्लस साइन है, यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स है, तो अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, तो अंदर क्या कर लोगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी मतलब साइन का स्क्वायर कर दोगे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई, यहाँ देखो ये 1 यहाँ पे साइन है, 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन एक्स। ठीक, इस 1 से आप -1 को कैंसिल कर दोगे, क्या हो गया, कॉट इनवर्स। ये चलो, अब यहाँ से 2 तो कॉमन ले ही सकते हैं, तो कॉमन आप ले लिए 2। ठीक, तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और 2 को बाहर कर दीजिए, यहाँ क्या बचेगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, रूट है तो सिर्फ कॉस हो जाएगा, तो कॉस एक्स हो गया। ठीक, बाई साइन एक्स कितना, तो हो जाएगा 2 साइन एक्स हो जाएगा, 2 साइन एक्स, ये 2 से 2 को कर दीजिए कैंसिल, अब अगला टर्म आएगा कॉट इनवर्स। चलो बाबू देखो, 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला आपको याद होगा, 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस कॉस एक्स है ना, तो 1 प्लस कॉस एक्स फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, और नीचे क्या है, नीचे आपका तो साइन एक्स है, तो साइन एक्स का तोड़ लो आप, हो जाएगा साइन 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक, इसमें क्या होगा, इस 2 से 2 को कर दीजिए कैंसिल, एक कॉस एक्स बाई 2 को एक कॉस एक्स बाई 2 से कटा दीजिए। ठीक ना, तो क्या बचेगा ऊपर
कॉट इनवर्स, ऊपर कॉस एक्स बाई टू, नीचे साइन एक्स बाई टू, तो क्या हो जाएगा आपका, तो कॉट एक्स बाई टू हो जाएगा। एक कॉट इनवर्स से कॉट को कर दीजिए कैंसिल, ठीक ना, रिमूव कर देंगे, तो क्या बच जाएगा, तो एक्स बाई टू हो जाएगा। और एक्स बाई टू ही हमें प्रूव करना था RHS में, तो ये मिल गया हमको RHS। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 भी प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। बिफोर डैट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को प्रूफ करेंगे। 11 क्या कहता है, और इसमें कि टेन इनवर्स रूट अंडर, टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ये दिया है आपका RLHS में। और हमें लाना कितना है, तो इसको सॉल्व करके पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स लाना है, 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स लाना है। चलिए सॉल्व करते हैं। उठाइए LHS को, तो LHS में क्या रखा है, ये 10 था, 10 इनवर्स, 10 इनवर्स हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ये प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। यहाँ पे क्या करते हैं ना, इस x के बदले में हम 1 प्लस है ना, आप cos 2 थीटा पुट कर दो, ठीक ना। यहाँ पे पुट x इक्वल टू कॉस 2 थीटा। जब x इक्वल टू कॉस 2 थीटा रखिएगा तो थीटा का निकाल दो वैल्यू, तो थीटा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस 2 थीटा का 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स कितना, तो ये हो जाएगा x हो जाएगा कॉस इनवर्स x। और जब थीटा निकालोगे तो 1 बाई 2 कॉस इनवर्स x हो जाएगा, ठीक। इस बात को याद रखना, अंतिम में हम लोग यूज करेंगे, ठीक। चलिए अब क्या कर दोगे, यहाँ पे ना आप रखे दो, रखे चलो, तो हो जाएगा 10 इनवर्स कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस क्या कॉस 2 थीटा, और यहाँ पे माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई कितना 1 प्लस कॉस 2 थीटा, फिर यहाँ पे प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ कॉस थीटा को सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, ठीक ना। अब चल लो भाई 10 इनवर्स, यहाँ देख लो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है 2, तो ये तो रूट का अंदर ही रहेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, तो रूट के अंदर रूट रहेगा, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 2 सेम 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। यहाँ देख लीजिए आप 10 इनवर्स, अब क्या कर दोगे, देखो रूट 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, नीचे भी है, आप रूट 2 कॉमन ले लो, तो रूट 2 को कॉमन ले लिया गया, तो रूट 2, तो यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर रूट के अंदर, वो भी तो रूट से कॉस स्क्वायर तो हट ही जाएगा, तो सिर्फ कॉस बचेगा, कॉस थीटा माइनस यहाँ पे साइन थीटा बच जाएगा,
ठीक ना। अब ये हो जाएगा, नीचे देख लो तो √2 हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, ये √2 से √2 गया, ठीक ना। अब क्या करते हैं इसमें कि इस टर्म में ना हम ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos थीटा से डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ये बदलोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा, तो कुछ 10 इनवर्स है तो 10 का फार्मूला के जैसे यहाँ बन जाएगा, मतलब 10 इनवर्स का फार्मूला मिल जाएगा, इसलिए हम इसको cos से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, ऊपर नीचे तो हो जाएगा 10 इनवर्स। अब क्या करते हैं यहाँ हम देख लो, तो ये cos थीटा बाई cos थीटा कर दीजिए माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा, ठीक। ये फिर हो जाएगा cos थीटा बाई cos थीटा, यहाँ पे प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा, ठीक ना। चलो भाई साहब, अब हो जाएगा 10 इनवर्स, यहाँ क्या cos बाई cos हो जाएगा 1, यहाँ पे माइनस 10 थीटा, साइन बाई cos थीटा क्या होता है 10 थीटा बाई यहाँ पे 1 प्लस 10 थीटा, ठीक। आपको एक फार्मूला याद होगा, आप यहाँ पे लिख लो फार्मूला, क्या था कि 10 इनवर्स अगर ऐसा होता है x माइनस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई होगा, ठीक। तो क्या लिखते थे हम लोग, 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y होता था फार्मूला, ठीक ना। ये फार्मूला आपका याद है, तो इस फार्मूला के इस्तेमाल कर लो, इस फार्मूला के यूज कर लेते हैं। चलो, तो मान लो यहाँ पे x है, तो x के बदले में 1 है, माइनस वाई के बदले में 10 है, 10 थीटा है, नीचे बाई 1 तो 1 हो गया, यहाँ पे प्लस होता है, प्लस में यहाँ पे प्लस, तो प्लस x इंटू वाई, तो मान लो x में 1 था, 1 इंटू 10 थीटा कर दो 10 थीटा आएगा। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, तो आप इसके बदले में हो जाएगा कि 10 इनवर्स x मतलब 1 माइनस 10 इनवर्स y मतलब 10 थीटा, ठीक। चलो, और आपको ये हो जाएगा 10 इनवर्स 10 1 में 1 किसका वैल्यू होता है 10 में, तो 10 पाई बाई 4 का, ठीक, माइनस ये देख लो ये 10 इनवर्स है ना, 10 इनवर्स से 10 तो हट जाएगा आराम से, क्या बचेगा थीटा बच जाएगा। चलो अब देखो ये 10 इनवर्स से 10 कट गया, क्या बचेगा हमारा पाई बाई 4 माइनस, और थीटा का मतलब क्या है, थीटा का मतलब देख लो यहाँ पे थीटा क्या था 1/2 cos इनवर्स x था, तो ये हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। और आपका जो प्रूफ करना था RHS में वो भी इतना ही था, π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x इक्वल टू RHS। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11th भी प्रूफ, ठीक। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन।